हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुलवंत यादव भानु क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस पे पूरी यूनिट है क्लास 12th में 13th यूनिट, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो आपको बड़े ही ध्यान से अमाइंस के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में समझना है। हम आपको एक एक करके खोल करके बताएंगे कि क्या क्या इसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अमाइंस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या सफिक्स लगाया जाता है, ये हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, अमाइंस में क्या मिलेगा, अमाइंस बनते हैं अमोनिया से। ओके, अमाइंस आर फॉर्म फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया में एक्चुअल में क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब अमाइंस बनानी है तो हम क्या करते हैं, इसकी एक हाइड्रोजन हटाओ और कार्बन की चेन जोड़ दो। मान लीजिए आर मतलब कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। ओके बच्चों, एक हाइड्रोजन हटाया है, कार्बन की चेन जोड़ी है, तो इस तरह से क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। और इसी की एक हाइड्रोजन और हटा दूं तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। तो मैं एक हाइड्रोजन और हटा देता हूं, एक हाइड्रोजन और हटा दी, उसकी जगह एक कार्बन की चेन जोड़ दी। चलो मैं कार्बन की चेन भी यूज कर लेता हूं, आर की बजाय कोई कार्बन की चेन मैं फिक्स कर लेता हूं 2 कार्बन एटम्स की, ठीक है, CH3 CH2। तो क्या किया था मैंने, एक हाइड्रोजन और हटाई थी, ये तो साथ जुड़ा ही था, तो ये हो गया CH3 CH2। और इधर कार्बन की चेन एक और जोड़ दी, सपोज करिए मैंने CH3 जोड़ दी। कितनी भी लंबी जोड़ सकते हैं, शॉर्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस अमाइन को कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। और इसका बचा खुचा हाइड्रोजन भी हटा दें तो इस तरह से बनेगा टर्सरी अमाइन। तो इस हाइड्रोजन को हटाकर भी हम एक और कार्बन की चेन जोड़ें तो पहली कार्बन की चेन जो जुड़ रही है इसके साथ ये है, एक ये भी जुड़ रही है इस साइड, और तीसरा हाइड्रोजन हटा करके मैं एक कार्बन की चेन और जोड़ देता हूँ CH3, राइट। तो इस तरह से जो बना इसको कहते हैं टर्सरी अमाइन। तो अमाइंस आर फॉर्म फ्रॉम द अमोनिया बाय रिप्लेसिंग इट्स हाइड्रोजन बाय कार्बन चेन। यानी कि इसकी हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन चेन लगाने से अमाइंस बन जाते हैं। एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्राइमरी अमाइन, अमोनिया की 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो सेकेंडरी अमाइन, और तीनों हाइड्रोजन हटा करके कार्बन की चेन जोड़ देते हैं तो वो टर्सरी अमाइंस बन जाती हैं। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना कि इनके नोमेनक्लेचर क्या है, इनका नाम कैसे दिया जाता है अमाइंस का। ये तो इनकी फॉर्मेशन थी या इनकी टाइप थी। आप ध्यान रखना, प्राइमरी अमाइंस में NH2 दिखेगा आपको, सेकेंडरी अमाइंस में NH दिखेगा, और टर्सरी अमाइंस में केवल नाइट्रोजन एटम और 3 तरफ से कार्बन की चेन आपको मिलेगी। तो इनके नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर में हमेशा इनके नाम के पीछे क्या जोड़ा जाएगा, अमाइंस के नाम के पीछे सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ही जोड़ा जाएगा। यानी कि नाम भी इनका अमाइन है और सफिक्स भी क्या जोड़ा जाएगा, अमाइन ही। तो सबसे पहला हम कंपाउंड इसका कर लेते हैं। मान लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन की चेन एक हाइड्रोजन की है, ये प्राइमरी अमाइंस हमने लिया। इसका क्या नाम रहेगा बच्चों, इसका कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर ली, एक ही कार्बन एटम की थी। अब इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट तो जुड़ा नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट होता तो सबसे पहले उसी का नाम दिया जाता। फिर वर्ड रूट पे, ये वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स का है, बॉक्स में देखिए, एक कार्बन एटम का। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हो बच्चों, मिथ प्लस। फिर आया प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है जी, इसमें सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या लगाते हो, एन। और फिर आया सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसमें अमाइन जोड़ा जाएगा, सो अमाइन जोड़ देते हैं। ओके, ये क्योंकि वाउल से आ रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ई हटा देंगे। तो ई हटा दिया तो हमने इन तीनों पार्ट्स को इकट्ठा किया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मीथेन। ई हटा दिया मैंने और सीधा अब अमाइन जोड़ रहा हूँ, तो ये बन गया मीथेन अमाइन, राइट। इसका कॉमन नेम और बताते हैं। कॉमन नेम कैसे बताएंगे कॉमन नेम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जुड़ी जो अल्काइल ग्रुप है उनका नाम लिखना पड़ेगा और लास्ट में अमाइन जोड़ना पड़ेगा। कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे कि अमाइन के साथ जुड़ी हुई जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम, और लास्ट में क्या जोड़ दो, अमाइन, सीधा उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसके साथ क्या जुड़ रहा है अपने को, देखो इसको दबा लीजिए, इसके साथ क्या नजर आ रहा है, मिथाइल। अब ये पेरेंट चेन सिलेक्ट नहीं कर रहे, IPSC में होता है पेरेंट चेन सिलेक्शन। अब इसमें देखो अपने को क्या दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप। सो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल और लास्ट में जोड़ दो अमाइन।
ओके, नाम हो गया मिथाइल अमाइन। क्लियर हुआ? ये एक प्राइमरी अमाइन था जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे पहला ही प्राइमरी अमाइन है। अब कोई और सेकेंडरी अमाइन कर लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन हमारा ये रहा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसी कंपाउंड का नाम देना चाहूँ तो इस कंपाउंड का कैसे नाम दिया जाएगा बच्चों? सबसे पहले मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। ओके, इसी कंपाउंड को मैं फिर से लिख रहा हूँ, CH3 CH2 NH और CH3 यहाँ लिख लेते हैं। मुझे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, जिसको पेरेंट चेन कहते हैं, वो सिलेक्शन करना होता है। वो 2 कार्बन एटम्स की है इस कंपाउंड में, तो ये पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी। पेरेंट चेन के बाहर क्या बचा हुआ है? ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी तो बचा हुआ है, ये अब की बार सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसका नाम, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नोमेनक्लेचर के वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जरूर देख लें कि 5 पार्ट्स होते हैं किसी कंपाउंड के नाम में। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। उनको हम सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर देते हैं, पूरा नाम आ जाता है। तो यहाँ हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि साइड चेन आई हुई है, सबसे पहले उसका नाम देंगे। यहाँ साइड चेन क्या है? मिथाइल नाम का एक सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और नोमेनक्लेचर से। उनमें तो हम कह देते थे 2 मिथाइल 3 मिथाइल 5 मिथाइल, यानी कि लोकेंट बताते थे। अब ये कार्बन की चेन तो है नहीं जिसके साथ ये मिथाइल जुड़ा है, ये किसके साथ जुड़ा है? ये N के साथ जुड़ा है, और N की हमने कोई संख्या काउंट नहीं करी है। तो इनमें नाम कैसे दिया जाएगा बच्चों? सीधा हम N लिखेंगे कि भी N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, राइट। ये बात ध्यान रख लेनी है। अमाइंस में N यूज किया जाता है 1 2 की बजाय, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया N मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब वर्ड रूट पे आइए। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स का है? पेरेंट चेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ईथ जोड़ा 2 कार्बन एटम्स के लिए। फिर बॉन्डिंग देखी, सिंगल बॉन्डिंग नज़र आ रही है, तो एन जोड़ा, और फिर अमाइन, सेकेंडरी अमाइन है, कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का अमाइन हो, नाम लास्ट में अमाइन ही दिया जाएगा। तो हमने लिखा अमाइन, राइट। अब जो ये 4 पार्ट्स अपने को नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये सेकेंडरी सफिक्स है। इनको इकट्ठा कर लीजिए, नाम आ गया है। ये क्योंकि वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ई हटा देंगे नाम देते टाइम। तो बताओ, एन मिथाइल ईथ एन, ई हटा दिया मैंने, और सीधा इसके साथ क्या जोड़ रहा हूँ? अमाइन। ये इसका IPSC नेम हो गया बच्चों। अब इसका कॉमन नेम कैसे दें? कॉमन नेम के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को जो अमाइन है उसके दोनों तरफ क्या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। कॉमन नेम में आप पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे कि जो इसके दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनका नाम लिखो और लास्ट में अमाइन जोड़ दीजिए। देखो मैं इसको दबा लेता हूँ, मेरे को क्या क्या नज़र आ रहा है? मेरे को एक इथाइल नज़र आ रहा है और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, यानी कि मेरे को एक तो इथाइल नाम का सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है और एक मिथाइल नाम का। दोनों को अल्फ़ाबेटिकली लिख दीजिए, लास्ट में अमाइन जोड़ दीजिए। तो चलते हैं इथाइल और फिर आया मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली लिख रहा हूँ और लास्ट में जोड़ दिया अमाइन। ओके बच्चों, ये इसका नाम हो गया। एक टर्सरी अमाइन ले लेते हैं। टर्सरी अमाइन का नाम कैसे दिया जाएगा? देखो आपके सामने ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे दें? ये तो मिटा देते हैं, इसका नाम हो चुका है। बताइए टर्सरी अमाइन का नाम। चलो इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। तो बच्चों इसका नाम कैसे आएगा बताओ? इसमें भी ये टर्सरी अमाइन है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। ये इसका नाम हमारा हो चुका है, तो इनको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। बताइए तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, अपने पास 3 तरह की कार्बन की चेन है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। जो आपको लॉन्गेस्ट दिखे वो सिलेक्ट कर लो, पेरेंट चेन कहलाएगी वो। तो हमें ये लंबी दिख रही है क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं। अब हमारे पास इस फंक्शनल ग्रुप अमाइंस को छोड़ करके बाहर में
दो नज़र और भी आ रहे हैं, ये और ये, जो कि सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले दिया जाता है बच्चों, बताइए तो कहाँ पर है ये मिथाइल कहाँ जुड़ा है एन के साथ, और ये मिथाइल भी कहाँ जुड़ा है एन के साथ। तो दोनों मिथाइल्स की कहाँ लोकेशन है, एन एन। दो बार रिपीट क्यों किया, क्योंकि एन पर दो मिथाइल है, एन पर तीन मिथाइल जुड़ी होती तो हम 3 बार भी रिपीट करते सपोज। ओके, तो दो पर एन पर दो मिथाइल जुड़ी हुई है, एन एन। टोटल मिथाइल कितनी होगी, 2 डाई मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो चुका है बच्चों। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद क्या नाम आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, ये तो साइक्लिक नहीं है। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स का है, बॉक्स में 2 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, तो 2 कार्बन एटम्स लिखिए, तो प्लस में हो गया 2 कार्बन एटम्स के लिए ईथ। बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग सिंगल नजर आ रही है, केवल अपने बॉन्डिंग जो है इसमें देखनी होती है पेरेंट चेन में, सिंगल नजर आ रही है तो एन जोड़ा, और लास्ट में क्या जोड़ दूं, टर्सरी अमाइन है, चाहे अमाइन किसी भी प्रकार की हो, लास्ट में अमाइन ही जोड़ा जाता है। ओके, तो ये इनको इकट्ठा कर लीजिए, नाम आ चुका है आपका। तो ये 4 पार्ट्स क्या क्या है बताइए मुझे। ये रहा जी सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, ये रहा वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स मतलब कि बॉन्डिंग कैसी है, और ये रहा सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि फंक्शनल ग्रुप कैसा है। ठीक है, बताओ तो इनको इकट्ठा किया तो क्योंकि ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ई हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया एन कोमा एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल ईथ एन और अमाइन। चलो इसका कॉमन नेम और बताओ बच्चों। कॉमन नेम के लिए अपने को पेरेंट चेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉमन नेम के लिए आप इस एन के तीनों तरफ देखिए क्या नजर आ रहा है, कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे कॉमन नेम के लिए। ठीक है, तो कॉमन नेम के लिए अपने को इसके तीनों तरफ देखना है, ये इथाइल मिथाइल मिथाइल, यानी कि मेरे को 3 सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ रहे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तीनों का नाम लिख दीजिए और लास्ट में अमाइन जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले इथाइल आता है, सो हमने लिखा इथाइल, इथाइल, फिर मिथाइल आगे, कितने आगे 2, सो या डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और लास्ट में जोड़ दो अमाइन। राइट बच्चों, ये कुछ नोमेनक्लेचर हैं और कर लेते हैं इनके नोमेनक्लेचर। तो बच्चों ये इस कंपाउंड का क्या नाम होगा आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए। देखो अमाइंस में ज़रूरी नहीं है कि नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करो, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, लोवेस्ट जहाँ तक संभव हो उसके कम दो, जरूरी नहीं है सबसे कम उसी को मिले। ओके, तो पेरेंट चेन सिलेक्शन में 5 कार्बन एटम्स की चेन सेलेक्ट होगी। अब नंबरिंग यहाँ से मत कर देना कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। ओके, नंबरिंग लोवेस्ट नंबर देना होता है, लोवेस्ट पॉसिबल, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड एस्टर्स इनमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, इनमें ज़रूरी नहीं है वहीं से स्टार्ट हो, लोवेस्ट पॉसिबल देना होगा। तो देखिए हमने नंबरिंग कहाँ से कर देनी है, जहाँ से इसको कम नंबर मिले। इसको कम नंबर कहाँ से मिल रहे हैं, आगे से भी इसको 3 ही नंबर मिल रहे हैं और पीछे से भी इसको 3 ही नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, देखो दोनों नंबरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब बच्चों आगे से करते हैं तो इसको 3 नंबर मिल रहा है और पीछे से करेंगे तो भी इसको 3 नंबर मिल रहा है, यानी कि अमाइंस का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, 3 नंबर ही मिल रहा है। लेकिन इसका भी तो ख्याल रखो जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे या पीछे से नंबरिंग करो। ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इस पर देखो, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कहाँ से मिलेगा, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो है कहाँ से मिलेगा, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा जब पीछे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। राइट, ऊपर वाली नंबरिंग गलत थी, मिटा देते हैं। ठीक है, बताओ तो अब बताइए इसका क्या नाम हो गया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम 2 पर है मिथाइल, सो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब आया वर्ड रूट, 5 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, पेंट। अब आई बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्योंकि NH2 है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, अमाइन।
ओके, तो अलग अलग पार्ट्स दिखाइए मेरे को। ये रहा जी सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, ये रहा वर्ड रूट, ये रही बॉन्डिंग और ये रहा सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम बताइए। ये कैसी टाइप का अमाइन है? ये सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में क्या पहचान होगी? NH दिखेगा। प्राइमरी में क्या दिखेगा? NH2 दिखाई देगा अपने को, और टर्सरी में केवल N दिखाई देगा। उसके तीनों तरफ कार्बन की चेन मिलेगी। तो ये एक सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करें। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमारी सिलेक्ट होगी ये। अब बताइए, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां अमाइंस को कम नंबर मिल सके, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे पक्का। ठीक है, 1 2 3 4 5। बताओ पीछे से क्यों नंबरिंग नहीं करी? क्योंकि पीछे से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 अमाइंस वाली कार्बन को 4 नंबर मिलता। अमाइंस को हमेशा लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो इसलिए नंबरिंग एसेंशियल रूप से आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब आपकी पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी। कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या इसमें? कोई साइड चेन है क्या? हाँ, नज़र आ रहे हैं ना इसमें। एक तो मिथाइल नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर भी मिथाइल नज़र आ रहा है। 2 मिथाइल है। कहाँ कहाँ उनके लोकेशंस लिख दीजिए। तो सबसे पहले इसकी लिखिए N। ओके, ये मिथाइल कहाँ पर है? N पर, और ये मिथाइल कहाँ पर है? 4 पर, तो N4। ठीक है, तो बताइए N और 4 क्या? तो N और 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो टोटल हो गया डाई मिथाइल। अब वर्ड रूट पे ये, क्योंकि प्रीफिक्स का नाम तो हो चुका है। फिर आया वर्ड रूट का 5 कार्बन एटम्स का है। 5 के लिए क्या लगाते हो? पेन। बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्डिंग है। एन लगाया। और कैसा अमाइन है ये? सेकेंडरी अमाइन है। चाहे किसी भी प्रकार का अमाइन हो, लास्ट में अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा? अमाइन। ओके, ये हो गया पेंटन अमाइन। ठीक है बच्चों, इसका नाम करते हैं। ये क्या नाम है? इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, मतलब NH2 2 बार आया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए। नंबरिंग चाहे इस साइड से करो, इस साइड से भी करो। फंक्शनल ग्रुप को 1 और 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो नंबरिंग हम यहाँ से कर लें आगे से ही 1 और 2। सबसे पहले प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई नहीं है। NH2 प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स है। सो लास्ट में मेंशन करेंगे इसको। वर्ड रूट पे ये वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स का है? 2 कार्बन एटम्स का। 8th बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्ड है, एन। अब सफिक्स कहाँ कहाँ है? 1 पे भी है, 2 पे भी है। टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। कौन हो गए? 2 अमाइन हो गए जी। 1 2 डाई अमाइन। ये डी से स्टार्ट हो रहा है, इसका ई नहीं हटेगा, यानी कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका ई मत हटाना। वाउल से स्टार्ट होता है ये, तो ही ई हटाते। तो इन पार्ट्स को इकट्ठा कर दीजिए, इसका नाम आ चुका है। तो इनके प्लस को हटाएं और सीधा इकट्ठा कर दें, हो गया इथेन 1 2 डाई अमाइन। ठीक है बच्चों, कुछ और नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इथेन, देखिए यहाँ से गलती होगी ना, इथेन, यहाँ से गलती होगी। इथेन 1 2 डाई अमाइन। चलो और नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। चलो बच्चों, कुछ है एरोमेटिक अमाइंस कर लेते हैं। अब एरोमेटिक अमाइंस, वैसे सिंपल अमाइंस तो हो गए थे, एलिफेटिक अमाइंस। अब एरोमेटिक अमाइंस कर लेते हैं। एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं बताइए? एरोमेटिक अमाइन द कंपाउंड हैविंग दी एरोमेटिक रिंग, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग मिले, ऐसे अमाइंस को एरोमेटिक अमाइंस कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक एराइल अमाइन, एक अरल्काइल अमाइन। ध्यान देना, एराइल अमाइन और दूसरा क्या है? अरल्काइल अमाइन। अरल्काइल अमाइन कैसे पहचान होगी एराइल अमाइन की और कैसे होगी अरल्काइल अमाइन की? एराइल अमाइंस में अमाइंस का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा रिंग के साथ, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग।
डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। और इसमें बेंजीन का नाम क्या दिया जाएगा? बेंजीन ही दिया जाएगा, यानी कि रिंग का नाम बेंजीन ही दिया जाएगा। और अल्काइल अमाइंस में बच्चों क्या मिलेगा? नाइट्रोजन नोट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, यानी कि नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा, नाइट्रोजन साइड चेन से जुड़ा हुआ मिलेगा। ऐसे अमाइंस को अल्काइल अमाइंस कहते हैं। यहाँ बेंजीन रिंग का नाम फिनाइल दिया जाएगा, यानी कि उस रिंग का नाम क्या दिया जाएगा? फिनाइल, राइट। अल्काइल अमाइंस और एराइल अमाइंस है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले एराइल अमाइंस के नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। एराइल अमाइंस, देखो एराइल अमाइंस में सबसे पहला यही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कंपाउंड है ये, बेंजीन रिंग, और इसके साथ NH2। बताओ कौन सी टाइप का है ये, कौन सी क्लास है ये, कौन सी डिग्री का है? ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि इसमें NH2 नजर आ रहा है, प्राइमरी अमाइन है और नाइट्रोजन भी डायरेक्टली जुड़ा है। सो इस रिंग का नाम क्या दिया जाएगा? बेंजीन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन प्लस अमाइन, लास्ट में है अमाइन जोड़ना पड़ेगा। इकट्ठा किया तो इसका ई ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन अमाइन, ठीक है, बेंजीन अमाइन। बताइए, क्लियर हुआ? और इसका दूसरा नाम क्या जाएगा? एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है इसका, एनिलीन, राइट। वो बार बार यूज होने वाला है, ध्यान से समझ लीजिए। ओके, अब अल्काइल अमाइंस में मैंने पहचान बता दीजिए, नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ मिलेगा। चलो और कुछ और कंपाउंड्स कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है NHCH3, राइट बच्चों। आप देख पा रहे हो इसमें भी नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है। ये कौन सी डिग्री का है, कौन सी क्लास है ये सेकेंडरी अमाइंस है, क्योंकि सेकेंडरी अमाइंस में अपने को NH नजर आएगा, NH नजर आ रहा है, सेकेंडरी अमाइंस है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस। तो इसका नाम कैसे दें? यहाँ तक तो क्या हो गया? ये एनिलीन हो गया। एनिलीन कैसे हो गया जी? इसमें तो फर्क आ रहा है, तो एनिलीन कैसे बता रहे हो भाई? इसमें केवल डिफरेंस इतना आया है कि इसका एक हाइड्रोजन हटा करके एक कार्बन की चेन जुड़ चुकी है तो ये एनिलीन ही, ठीक है। तो बताओ, तो सबसे पहले इसका नाम दो। ये किसके साथ जुड़ा है? ये मिथाइल जी N के साथ जुड़ा है, सो ये हो गया N मिथाइल। और इतने का तो नाम अपने को पता ही है, N मिथाइल लिखो, N मिथाइल। इतने का नाम चाहे बेंजीन अमाइन कह दो चाहे एनिलीन कह दो, तो ये हो गया N मिथाइल बेंजीन अमाइन। समझ में आया बच्चों? यानी कि बेंजीन अमाइन के साथ N पोजीशन पे अब की बार मिथाइल जुड़ गया, और ये सेकेंडरी अमाइन है और ये प्राइमरी अमाइन था। है तो ये एराइल अमाइन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है। जब तक नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा रहेगा जिंदाबाद, उसका नाम रहेगा एराइल अमाइंस। तो नेक्स्ट बताओ, एक और क्लास कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, इसका एक हाइड्रोजन और हटा देते हैं, कार्बन की चेन एक और जोड़ देते हैं। तो एक तो पहले जुड़ी हुई थी, एक बचा कुचा हाइड्रोजन हटा करके कार्बन की चेन जोड़ दें, और ये कैसी टाइप का अमाइंस हो गया? टर्सरी अमाइन हो गया। टर्सरी अमाइन हो, नाम कैसे दिया जाएगा जी? सबसे पहले इनका नाम दो। कहाँ जुड़े हैं ये? N पे जुड़े हुए हैं, तो N कौन जुड़े हुए हैं N पे? दो बार क्यों आया? क्योंकि दो मिथाइल जुड़े हैं, सो N को दो बार रिपीट किया। एक मिथाइल जुड़ा होता तो N को एक बार रिपीट करते। अब उनका नाम भी तो लिखो जो जुड़े हुए हैं। तो हो गया डाई मिथाइल, ठीक है, यहाँ तक नाम हो गया NN डाई मिथाइल। और इसका क्या नाम हो गया? बेंजीन अमाइन या एनिलीन कह सकते हो सीधा, NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन, ठीक है बच्चों। चलो अब एराइल अमाइंस के नाम और अल्काइल अमाइंस के नाम और कर लेते हैं। अल्काइल अमाइंस के नाम में क्या आएगा? चलो तो कुछ अल्काइल अमाइंस कर लेते हैं बच्चों। मैंने बताया कि अल्काइल अमाइंस में नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा मिलेगा, साइड चेन से जुड़ा मिलेगा। इसका सबसे पहला कंपाउंड आप ये मान सकते हो कि बेंजीन रिंग,
इसमें साइड चेन है, साइड चेन भी जोड़ दी, और इसके साथ हमने अमाइंस जोड़ दिया। कैसे टाइप का अमाइन है? यार अल्काइल है, और क्लास कौन सी है इसकी, डिग्री कौन सी है? ये प्राइमरी अमाइंस है, क्योंकि इसमें NH2 नज़र आ रहा है। ओके, अब सबसे पहले क्या करें, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, और हमेशा कार्बन की चेन वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो कार्बन की चेन हमने ये सिलेक्ट करी, चेन ऐसे सिलेक्ट होगी, एक कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन। अब भाई बच्चों इसका क्या नाम दिया जाएगा? देखो, पेरेंट चेन के साथ जो जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। क्यों? इसका नाम फिनाइल होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्काइल अमाइंस में इस रिंग का नाम फिनाइल दिया जाएगा। सो कहाँ जुड़ा है? एक नंबर पे। एक नंबर देना जरूरी नहीं है, सीधा लिखो फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। वर्ड रूट पे ये मिथ, बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल है। अरे यहाँ देखिए, इसमें मत देखिए कि डबल बॉन्ड नजर आ रहा है जी, इन जोड़ेंगे नहीं, आपको पेरेंट चेन की बॉन्डिंग देखनी होती है। पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, सो एन, लास्ट में क्या जोड़ेंगे? अमाइन। ठीक है, ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है, इसकी ई हट जाएगी, तो इसका क्या नाम हो गया? फिनाइल, फिनाइल मिथ एन अमाइन। ठीक है, और आपको ध्यान होगा बेंजाइल, यानी कि बेंजाइल ग्रुपिंग क्या होती है? बेंजाइल लगा सकते हो जब अपने को इतना दिखे। कितना? देखो कॉमन नेम बता रहे हैं कि इसका नेम कॉमन क्या आएगा। IPSC नेम तो इसका हो चुका है। कॉमन नेम के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? अपने को एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि इतना देखते ही बेंजीन के साथ CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड से आगे कुछ भी जुड़ा मिले, आप इतना देखते ही हकदार हो जाते हो बेंजाइल लगाने का। ओके, बेंजाइल लगा सकते हो, लगा दिया हमने। और आगे क्या है? अमाइन, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बेंजाइल अमाइन, जिसका कॉमन नेम है। और IPSC नेम क्या हो गया इसका? फिनाइल मीथेन अमाइन। चलो तो एक और कंपाउंड कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक सेकंड कंपाउंड और, पहचानना ये किस टाइप का है। हमारे पास है CH2 NH2, राइट। अब बच्चों इसका नाम कैसे देंगे? देखो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। पेरेंट चेन के लिए हमने ये कर ली। आफ्टर दैट ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले जो प्रीफिक्स आए, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट आए, उसका नाम दो। ये रिंग है, अब की बार सब्स्टिट्यूएंट ही है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रही है। तो कहाँ जुड़ी है? 3 नंबर कार्बन पे। जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है उसकी तीसरी कार्बन पर ये रिंग जुड़ी हुई है, जिसका नाम है फिनाइल। तो क्या? 3 फिनाइल। 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या जोड़ोगे? प्रोप। और बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल एन। और लास्ट में क्या जोड़ोगे? अमाइन। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका ई हट जाएगा। ओके, ई हटा दिया, इकट्ठा कर दो, इसका नाम बन जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन अमाइन। ठीक है बच्चों, ये कुछ नोमेनक्लेचर थे रिगार्डिंग टू अमाइंस, जिसमें एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस भी करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स ए लॉट।